हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के लोग आज दो टुकड़ों में बटे हुए हैं। कोई इजराइल की तरफ है तो कोई ईरान की तरफ है। और इसीलिए हम कह रहे हैं ये जंग जो है, और इसीलिए हम कह रहे हैं ये जंग जो है दो सभ्यताओं की जंग है। ये जंग इस्लाम यहूदी ईसाई की दो सभ्यताओं की जंग है। ये ताकत की जंग है। इस युद्ध में अच्छाई और बुराई को सारी दुनिया ने अपने अपने हिसाब से तय कर लिया है। इस युद्ध को ईरान और इजराइल को सारी दुनिया ने अपने अपने हिसाब से तय कर लिया है। किसी की नज़र में इजराइल सही है तो किसी की नज़र में ईरान सही है। जहाँ पर ये मायने नहीं रखता कौन ज़्यादा सही है कौन ज़्यादा गलत है, यहाँ पर ये लोग मायने नहीं रखता कौन ज़्यादा सही है कौन ज़्यादा गलत है। यह मायने रखता है कि कौन अपने अस्तित्व को बचा रहा है। यहाँ पर यह मायने नहीं रखता है कौन ज़्यादा सही है, यहाँ पर यह मायने रखता है कि कौन अपने अस्तित्व को बचा रहा है। क्या ईरान बचेगा या इजराइल, इसका असर भारत पर क्या होगा। ये युद्ध सेनाओं की रक्षा से आगे निकल चुका है। दुनिया के कई लोग हैं जो इससे अच्छाई और बुराई का संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया के कई लोग हैं जो इसे अच्छाई या बुराई का संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया के कई देश हैं जो मुहरे हैं, कुछ खुले तौर पर सामने, कुछ पर्दे के पीछे हैं। दुनिया के कई लोग हैं, दुनिया के कई देश हैं जो मुहरे हैं, कोई पर्दे के पीछे हैं तो कोई सामने है। सवाल ये नहीं है क्या एक गलत कदम, और सवाल इनमें ये भी है क्या एक गलत कदम रेगिस्तान से सारी दुनिया में तबाही का नया दौर पैदा कर देगा। सवाल ये भी है क्या एक गलत कदम रेगिस्तान को सारी दुनिया में तबाही का नया दौर पैदा कर देगा। सवाल ये भी है आखिर ये युद्ध क्यों छिड़ा। सवाल ये भी है कि कौन कितना ताकतवर है। सवाल ये भी है कि इन देशों का इतिहास क्या कहता है। सवाल ये भी कि अगर ये दोनों देश आपस में लड़ते हैं तो कौन जीतेगा। सवाल ये भी है कि अगर ये दोनों देश आपस में लड़ते हैं तो कौन जीतेगा। इस जंग में किसके साथ खड़ा है, इस जंग में कौन किसके साथ खड़ा है, और भारतीय के तौर पर ईरान और इजराइल की जंग का हमारे ऊपर कितना असर पड़ेगा। इस जंग में भारतीय के तौर पर हमारे ऊपर कितना असर पड़ेगा। ये सारी कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमको आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल शाहिद रज़ा ऑफिशियल 99 को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले खबर आप तक जल्दी पहुंच सके, ताकि हम आपकी ताकत बन सके। अब बात करते हैं इस युद्ध की शुरुआत 13 जून 2025 को हुई थी। ये वो तारीख है जब इजराइल ने ईरान की नींद उड़ा दी थी। अब बात करते हैं इस युद्ध की शुरुआत 13 जून 2025 की हुई थी। यह वो तारीख है जब इजराइल ने ईरान की नींद उड़ा दी थी। इजरायली वायुसेना ने तेहरान जैसी कई बड़ी शहरों में ईरान के परमाणु ठिकानों पर धब्बा बोला। इजरायली वायुसेना ने तेहरान जैसी कई बड़ी शहरों में ईरान के परमाणु ठिकानों पर धब्बा बोला। ये हमला हैरान कर देने वाला था, क्योंकि दुनिया में किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। इजराइल का हमला सटीक और सही साबित हुआ। इजराइल का हमला सटीक और सही ठिकानों पर था, जिसमें 9 परमाणु वैज्ञानिक सहित 138 ईरानी लोग मारे गए। जिसमें 9 परमाणु वैज्ञानिक सहित 138 ईरानी लोग मारे गए। उनमें IRGC के कमांडर हुसैन सलामी भी शामिल थे। इजराइल ने ये दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खतरनाक हद तक पहुंच गया था। ईरान ने दावा किया कि इजराइल का परमाणु कार्यक्रम खतरनाक हद तक पहुंच गया था। अगर इसे रोका नहीं जाता तो आने वाले समय में दुनिया को यह तबाह कर देता। अगर इसे नहीं रोका जाता तो आने वाले दुनिया को तबाह कर देता। इसमें इजराइल का दावा हमने दुनिया को बचाया। इसमें इजराइल दावा कर रहा है कि हमने दुनिया को बचाया, इसलिए हमला जरूरी था। हालांकि इजराइल की कहानी के भीतर ईरान की भी कहानी थी, जिसमें ईरान के लिए हमला संपूर्ण था। उसके ऊपर युद्ध का खुला ऐलान था। और नतीजा जो दुनिया इंतजार कर रही थी वही हुआ। और नतीजा क्या हुआ, जो दुनिया इंतजार कर रही थी वही हुआ। ईरान ने पलटवार कर दिया। ईरान ने 150 से ज़्यादा मिसाइलें ड्रोन इजराइल के तमाम शहरों पर बरसा दिए। ईरान ने 150 से ज़्यादा मिसाइलें ड्रोन इजराइल के तमाम शहरों पर बरसा दिए, जिसमें इजराइल का डिफेंस हेडक्वार्टर था, तेल अड्डा था, परमाणु ठिकाने भी थे, जिसमें सब खाक हो गए। नतीजा ये हुआ, इजराइल में सैन बजने लगे और लोग बंकरों में दौड़ पड़े। ईरान के चीफ कमांडर ने कहा, इजराइल का गुस्ताखी का जवाब हमने दिया है। ईरान के चीफ कमांडर ने कहा, इजराइल की गुस्ताखी का जवाब हमने दिया है। ये सिर्फ शुरुआत है। ये अभी तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।